तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थियरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ के आखिर में कौन कौन से थियरी से जो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हो, लाइफ का ओरिजिन कैसे हो, उसको बताते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का थियरी है जिसे बोलते हैं थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आखिर में थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से आप समझना कि लाइफ कैसे फॉर्म हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आखिर में थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बोलते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन सुपर नेचुरल पावर के थ्रू हुआ। लाइफ को किसने बनाया भाई, लाइफ को किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को बनाया, ठीक है। और हम लोग कैसे, हम लोग जैसे वैसे बन गए, हम लोग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। और अर्थ का जो डाइवर्सिटी है, जो अर्थ का डाइवर्सिटी बिल्कुल सेम है और फ्यूचर में भी सेम रहेगा। मतलब अर्थ का डाइवर्सिटी फिक्स्ड है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ भाई। और इसके हिसाब से स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से जो आप समझना कि जो अर्थ है ओनली ये 4000 ईयर ओल्ड है। 4000 ईयर ओल्ड सिर्फ अर्थ है। बात समझ है, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या एक्सप्लेन करता है भाई, आखिर में क्या एक्सप्लेन करते हैं। इसके हिसाब से लाइफ इज क्रिएटेड बाय, इसके हिसाब से लाइफ इज क्रिएटेड, लाइफ इज, आखिर में लाइफ को किसने बनाया भैया, लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरली। मतलब सुपर नेचुरली लाइफ बन गया, सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया भाई, लाइफ को बनाया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप समझो कि लाइफ को किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने, आप समझना है कि लाइफ को बनाया, ठीक है। सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया भाई, लाइफ को बनाया। बात समझे, तो लाइफ इज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, ठीक है। तो सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया भाई, लाइफ को बनाया। इसके हिसाब से बात समझ जाए आपको, सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को बनाया। डिफरेंट मैथोलॉजी में डिफरेंट क्या भाई इसका क्या है, कहानी है। बात समझ जाए आपको पता ही होगा, क्लियर। तो आपको समझना चाहिए, इसके हिसाब से आप समझो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से लाइफ को किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को बनाया, ठीक है। बात समझ जाए आपको, क्लियर। और आपको ये समझना है कि क्या समझना है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हो भैया ऐसे ही बन गए, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हो ऐसे ही है, ऐसे ही बन गए, ऐसे बने हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही प्रकट, ऐसे ही पैदा होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। और बात समझे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड एज सच, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड एज सच, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड एज सच। बात समझे, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही बन गए भाई। तो ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो, जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स को देखते हो ऐसे ही बन गए। बात समझे, जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स को देखते हो ये ऐसे ही बन गए, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, क्लियर है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड एज सच, क्लियर। और आप बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी इज फिक्स्ड। इसके हिसाब से आप समझो डाइवर्सिटी इज फिक्स्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इज सेम, ठीक, या डाइवर्सिटी इज फिक्स्ड, ठीक है। इसके आप समझो कि डाइवर्सिटी इज सेम, ठीक। आप समझना कि डाइवर्सिटी सेम है भैया, कोई नॉट चेंजेस। आप समझो डाइवर्सिटी फिक्स्ड, आप सिंपल सेम या बोल सकते हो कि जो डाइवर्सिटी है भैया इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, डाइवर्सिटी फिक्स्ड। इसके हिसाब से आप समझो कि डाइवर्सिटी बिल्कुल फिक्स है, डाइवर्सिटी में कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं हुआ और फ्यूचर में भी नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग, इसके थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग। बात समझ जाए आपको, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि ओनली आपको समझना है कि इसके अकॉर्डिंग कि जो अर्थ है भैया, अर्थ आपको समझना है कि इसके हिसाब से अर्थ ओनली आप समझना 4000 ईयर ओल्ड है, ओनली इसके हिसाब से आप समझना है कि जो अर्थ है भाई 4000 ईयर ओल्ड है, ज्यादा पुराना नहीं है भैया, अभी ताजा ताजा है, ठीक है। बात समझे, क्लियर है, न्यू है। बात समझ जाए आपको। तो इसके आप समझ जाए कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो आखिर में थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या एक्सप्लेन, मेनली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि लाइफ को किसने बनाया, सुपर नेचुरल पावर ने लाइफ को बनाया। बात समझ जाए आपको। इसके हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हो सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बन गए, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, हम लोग को भी इंक्लूड करो, ठीक है, सारे के हम लोग भी ऐसे बन गए, हम लोग में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। बात समझ जाए आपको। और डाइवर्सिटी जो है भाई, अर्थ का जो डाइवर्सिटी बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई भी चेंजेस नहीं है हुआ। बात समझ जाए आपको। और ये और अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन की जो अर्थ है, अर्थ सिर्फ हम लोग का सिर्फ 4000 साल पुराना है, 4000 ईयर ओल्ड है। बात समझ जाए। लेकिन ऐसा नहीं भाई, इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को डार्विन ने रिजेक्ट किया, क्योंकि डार्विन ने देखा भाई, क्योंकि फोसिल्स आपको पता है, फोसिल्स का डिस्कवरी हुआ, फोसिल्स से प्रूव होता है कि जो फोसिल्स है काफी 4000 साल से भी पुराने फोसिल्स मिले हैं। इसका मतलब है
कि पहले लाइफ था इसका मतलब एक पहले अर्थ था इसीलिए तो लाइफ था। बात इसका मतलब है कि नहीं, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। बात समझ आप, इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि ऐसा नहीं भाई कि डाइवर्सिटी, आप समझो ना, इसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी फिक्स्ड नहीं भैया, डाइवर्सिटी फिक्स नहीं है। बात समझे, और फ्यूचर में भी फिक्स नहीं रहेगा। बात हमेशा डाइवर्सिटी चेंज होते रहते हैं। समझ आपको, हमेशा डाइवर्सिटी क्या होता है भाई, हमेशा डाइवर्सिटी जो कि चेंज होते रहता है, कभी भी फिक्स नहीं होता ये। बात समझ आपको। और सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं बन गए भाई, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं बन गए। कैसे बने भाई, इवोल्यूशन हुआ। बात समझ आपको, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं बन गए। ऑर्गेनिज्म में क्या, पहले हम लोग स्ट्रेट नहीं चल पाते थे भाई, झुक के चलते थे, समझे। धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, समझे। इवोल्यूशन होते गए तो इसका ये भी ट्रू नहीं है भैया कि सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे बन गए, नहीं भाई, इवोल्यूशन हुआ। हम लोग में पहले क्या था, टेल बोन था, अब सारा ठीक है, थर्ड मोलर कॉकेक्स, आपने बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में सुना, आगे देखेंगे उसको। वेस्टिजियल ऑर्गन से ठीक है, जो पहले उनका यूज था तो पहले थे, लेकिन अब उनका यूज नहीं है, तो अब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, समझे। अब हम लोग के बॉडी में वेस्टिजियल है। बात समझ जाए आपको, तो ये आपको आगे देखोगे उसको, तो बाकी समझ गए कि एक्चुअल में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल क्या नहीं है भाई, इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं हुआ। क्योंकि ये भैया इसको ये बिल्कुल क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं कि डाइवर्सिटी फिक्स नहीं हो सकता, समझे। इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कौन सा थ्योरी है भैया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बाद फिर कौन सा थ्योरी है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो थ्योरी है जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया को क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। तो आपने समझ लिया, इस थ्योरी को डार्विन ने रिजेक्ट किया भैया फॉसिल्स के बेसिस पर, और बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अर्थ सिर्फ 4000 साल ही पुराना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डाइवर्सिटी फिक्स है अर्थ का, ऐसा नहीं हो सकता भैया, ठीक है। तो फॉसिल्स मिले भाई, फॉसिल्स मिले, ठीक है, जिससे पता चला कि एक्चुअल में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपको पता है, सबसे पहले डायरोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ठीक है। बात समझ आपको, ये आपको समझे, आपने पढ़ा होगा डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस, ये तो आपने सारा चीज पढ़ा होगा। तो आखिर में कैसे इनका फोसिल्स से तो हमको पता चला कि ऐसे इवॉल्व हुए, इनके फोसिल्स से तो ही इनके फोसिल्स से तो ही पता चला कि आखिर में ह्यूमन का इवोल्यूशन इनसे हुआ। बात समझ जाए आपको, क्लियर। तो अब बात करेंगे सेकेंड थ्योरी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। तो नेक्स्ट हम लोग का जो थ्योरी जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैन मींस एवरीवेयर, पैन मतलब एवरीवेयर, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, तो आखिर में थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इसी को बोलते हैं क्या, कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसी को बोला जाता है भाई कॉस्मोजोइक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया को ही बोला जाता है क्या, कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसी को बोलते हैं भाई हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कॉस्मोजोइक थ्योरी। बात समझ आपको, तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी से बोलते हैं, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया के हिसाब से आप समझो कि जो लाइफ है, लाइफ कैसे, आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ का ओरिजिनेट, आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन, ठीक है, लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ भैया, किसी दूसरे प्लेनेट से। आप समझना कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ आया अर्थ में, और उसी से आप समझो ना किसके फॉर्म में भैया, किसी दूसरे प्लेनेट से, आप समझो कि स्पोर के फॉर्म में, किसी दूसरे प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में लाइफ आया और उसी से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। बात समझे, तो किसी दूसरे प्लेनेट से स्पोर आया, ठीक, और स्पोर जो कि स्पोर क्या, स्पोर लाइफ का फॉर्मेशन किया, जिससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये था भाई थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कि दूसरे प्लेनेट से लाइफ का, ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट से क्या हो, किसी दूसरे प्लेनेट से क्या हुआ भैया, लाइफ आया अर्थ में। ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया, क्योंकि उस टाइम का एटमॉस्फेयर, उस टाइम तो एटमॉस्फेयर नहीं था भाई। पहले प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो प्रिमिटिव अर्थ में तो एटमॉस्फेयर नहीं था, पूरा ड्राइनेस था, एटमॉस्फेयर नहीं था, पूरा आपका यूवी रेस, यूवी लाइट थे भाई, कॉस्मिक रेस थे, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप समझो कि जो अर्थ का, ठीक है, जो स्पोर है, आप समझो कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में इसका ट्रांसफर हो सकता है, नहीं भैया, रास्ते में खत्म हो जाएंगे। बात समझे, क्योंकि उस टाइम का एटमॉस्फेयर ही नहीं है भैया, तो आखिर में सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि किसी दूसरे प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में अर्थ, आप समझो किसी दूसरे प्लेनेट से स्पोर के फॉर्म में लाइफ का
फॉर्मेशन हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना, स्पोर का ट्रांसफर आप समझो ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं उस टाइम का। क्लियर है? तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसके हिसाब से समझो क्या बोलता है भैया, ये थ्योरी ऑफ पैन स्पर्म में क्या एक्सप्लेन करता है, लाइफ केम फ्रॉम, आप इसके हिसाब से लाइफ केम ऑन अर्थ, ठीक है, आखिर में लाइफ आया अर्थ में, लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम, आप समझना, फ्रॉम एनी अदर प्लेनेट, इसके हिसाब से लाइफ जो कि अर्थ में, लाइफ जो कि अर्थ में कहां से भैया, फ्रॉम एनी अदर प्लेनेट, समझे, किसी दूसरे प्लेनेट से, इसके हिसाब से लाइफ अर्थ में किसी दूसरे प्लेनेट से समझा है, किसी दूसरे प्लेनेट से, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, किसके फॉर्म में भैया, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, समझ आया आपको, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, क्लियर है? तो स्पोर जो कि लाइफ प्रोड्यूसिंग, आप समझना है कि स्पोर के फॉर्म में, ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट से क्या है भैया, किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ आया अर्थ के अंदर, और जिससे क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन। ये अर्ली ग्रीक थिंकर्स, ये जो अर्ली जो ग्रीक थिंकर्स थे ये मानते थे इसको, बात समझे, जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स ये चीज को मानते थे कि किसी दूसरे प्लेनेट से, आप समझो कि लाइफ आया होगा अर्थ में, और उसी से आप समझो ना किसी दूसरे प्लेनेट से क्या हुआ, किसी दूसरे प्लेनेट से आप समझो कि क्या हुआ, लाइफ आया होगा भाई अर्थ के अंदर। बात समझे, ये चीज को काफी जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे ये इसको मानते थे, बस काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन ये भी थ्योरी बिल्कुल गलत है, ये इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ का फॉर्मेशन, ठीक है, कि किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ आ जाए, स्पोर के फॉर्म में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझे, क्योंकि उस टाइम का जो क्या था भैया, उस टाइम का जो अर्थ ये नॉन कंडक्टिव था, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी दूसरे प्लेनेट से, आप समझो कि अर्थ के अंदर या किसी भी प्लेनेट के अंदर लाइफ का फॉर्मेशन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, इसी को बोला जाता है क्या, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, कोस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट थ्योरी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस, समझे। तो नेक्स्ट हम लोग का थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, आप समझना कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो थ्योरी जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोला जाता है एबायोजेनेसिस, इसी को बोलते हैं क्या, हम लोग इसी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस, इसी को बोला जाता है भाई एबायोजेनेसिस, समझे। तो इसे क्या बोलते हैं, एबायोजेनेसिस इसे बोलते हैं, बात समझ आपको। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है एबायोजेनेसिस, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, आप समझना है कि लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हो गया। इसके हिसाब से आप समझो कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हो भैया, लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली, अचानक से लाइफ बन गए, अचानक से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। किससे भैया, स्ट्रॉ एंड मड से। अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी बात करो तो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ एंड मड, मिट्टी से भैया लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, समझे, मिट्टी से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया स्पॉन्टेनियसली, अचानक से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, बात समझे। कुछ तो ये मानते थे, आप समझो कि इसको सपोर्ट किसने किया पता, आप अरिस्टोटल, आपने नाम सुना, अरिस्टोटल एंड प्लेटो ने इसको सपोर्ट भी किया, कैसा हो सकता है, ठीक है, कि लाइफ का फॉर्मेशन, आप समझो कि जो नाइल नदी के लिवर है, जो नाइल नदी है, ठीक, जो नाइल लिवर है उसके किनारे से आप सब उसके रेत जो है रेत हो, उससे से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, उसी से जो फ्रॉग है भैया ये आपका आ गया, प्रकट हो गया, बात समझ है आपको। तो इसके हिसाब से आपको समझ आए कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हिसाब से क्या, इसके हिसाब से लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली, इसके हिसाब से क्या भाई कि आखिर में लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हो भैया, लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली, अचानक से क्या हो गया, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, बात समझे आप। तो इसके हिसाब से आप समझ गए कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ भैया, स्पॉन्टेनियस, अचानक से क्या हो गया, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, बात समझे आप, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि स्पॉन्टेनियसली क्या हो गया, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्लियर। तो लाइफ फॉर्म आप समझो, लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, लाइफ फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियस, आप समझो कि लाइफ का फॉर्मेशन, ठीक है, लाइफ
लाइफ ओरिजिनेटेड, ठीक है, लाइफ आप क्या बोल सकते हैं, लाइफ का फॉर्मेशन, एक फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइफ का ओरिजिनेशन, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियस, लाइफ ओरिजिनेटेड आप समझना कि लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। आखिर में इसके हिसाब से लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई, इसके हिसाब से आप समझो कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्पॉन्टेनियसली, बात समझे। तो लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली, लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हो गया भाई, स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली क्या हो गया, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। तो लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम, ठीक है, किससे भैया, फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, ठीक है, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, ठीक है, फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से क्या होगा भाई, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, आप समझना, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से क्या हो गया भैया, इसके आप समझना है कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हो गया, स्पॉन्टेनियसली, लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हो गया, किससे, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से। डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर मतलब स्ट्रॉ एंड मड, स्ट्रॉ एंड मड से मतलब मिट्टी से भैया, आपने घास, ठीक है, आप समझो स्ट्रॉ से हो गया, स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ एंड मड से आप समझो मिट्टी से क्या हो गया, मड मतलब क्या, मिट्टी से हो गया भैया लाइफ का फॉर्मेशन, बात समझे आपको, ये आप चीज आप समझे कि आखिर में स्ट्रॉ एंड मड से क्या हो गया भैया, लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने समझ लिया कि अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियसली, इसके हिसाब से लाइफ का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली हो गया भैया, स्पॉन्टेनियसली हो गया किससे, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, बात समझ है, स्ट्रॉ एंड मड से, क्लियर। तो ये आपको चीज समझ है, क्लियर है। अब बात करेंगे इस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया भाई, ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने रिजेक्ट किया, लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर ने स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए एक बार एक्सपेरिमेंट किया लुईस पास्चर ने, और हमेशा के लिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, ठीक है। कैसे किया इसको देखेंगे, स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। आखिर में कैसे किया उसको अब देखेंगे हम लोग। अब स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसे बोला जाता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसे क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बात समझ जाए। तो आपने समझ लिया। अभी तक हम लोग 3 थ्योरी के बारे में बात किए। सबसे पहले बात की थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर बात की थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ आया भी अर्थ के अंदर, और बात समझे। एंड थर्ड हम लोग ने बात किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर बात करेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, तो आप समझना। फिर बात करेंगे हम लोग इसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एक्चुअल में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या होता है उसको डिस्कस भाई। एक्चुअल में तो इस थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया, ठीक है, लेकिन आपके इंसर्टेड में मेंशन नहीं किया, तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। रेडी स्पांजली, ठीक है, 3 साइंटिस्ट है भैया जिसने रिजेक्ट, आपके इंसर्टेड सिर्फ लुईस पास्चर का ही नाम दिया, लुईस पास्चर का ही नाम दिया, तो लुईस पास्चर का ही हम लोग समझेंगे, क्लियर है, बात समझे। लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने आप समझो कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को बताया भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा थ्योरी है भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। आप समझना कि थ्योरी, इसको अच्छे से लिखेंगे भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बात समझे। तो आप समझना कि लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर ने क्या किया भाई, मैंने आपको बताया कि जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर ने रिजेक्ट किया किसको, लुईस पास्चर ने रिजेक्ट किया भैया किसको, स्वान, किसको रिजेक्ट किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, बात समझे। तो लुईस पास्चर रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। लुईस पास्चर ने क्या किया, रिजेक्ट किया किसको भैया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को लुईस पास्चर ने क्या किया भाई, लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने रिजेक्ट किया भाई, लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया, बात समझे। तो लुईस पास्चर रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय किसके थ्रू भैया, बाय स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट, किसके थ्रू भाई, बाय स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट, बात समझे आप। तो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू भाई, स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बात समझे।
किसके थ्रू रिजेक्ट किया भैया? स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको रिजेक्ट किया। बात समझ है आपको? तो लुईस पास्चर ने आप समझना ध्यान से कि किसको रिजेक्ट किया? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किसके थ्रू रिजेक्ट किया? स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट। तो आखिर में ये स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है भैया? स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको आप समझना ध्यान से, ठीक है। आखिर में लुईस पास्चर ने क्या किया आप समझना, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने स्वान ने एक फ्लास्क लिया, ठीक है। एक क्या लिया भैया? स्वान ने एक फ्लास्क, ये देखो भाई, ठीक है। लुईस पास्चर ने क्या, एक स्वान ने एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क लिया इन्होंने, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने स्वान ने एक फ्लास्क लिया, ये देखो, ठीक है। ये लुईस पास्चर ने स्वान फ्लास्क, ठीक है, स्वान ने एक फ्लास्क लिया। ये लुईस पास्चर ने क्या लिया भैया? ये लुईस पास्चर ने स्वान ने एक फ्लास्क लिया, ये देखो भाई, बात समझे? तो लुईस पास्चर ने क्या लिया भाई? लुईस पास्चर ने, आप समझो कि स्वान ने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, एक स्वान ने एक फ्लास्क लिया। ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ये चीज आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्वान ने एक फ्लास्क, ये क्या है भैया? ये हम लोग का है स्वान ने एक फ्लास्क, ये क्या है भाई? स्वान ने एक फ्लास्क, ठीक है। इसको इन्होंने, ठीक है, आप समझना कि इसमें क्या लिया भैया? इसमें आप समझना कि ये स्वान ने एक फ्लास्क, ये क्या है भैया? स्वान ने एक फ्लास्क, ये है स्वान ने एक फ्लास्क, इसे बोलेंगे स्वान ने एक फ्लास्क, ठीक है। स्वान ने एक फ्लास्क, इसे बोलेंगे स्वान ने एक फ्लास्क, बात समझे? तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले क्या लिया? इन्होंने लिया क्या? स्वान ने एक फ्लास्क लिया, बात समझे? इसमें इन्होंने क्या डाला? इसमें इन्होंने डाला, आप समझ, इसमें इन्होंने क्या डाला भैया? लुईस पास्चर ने इसमें क्या ऐड किया? इसमें किल्ड ईस्ट एंड शुगर, इसमें क्या ऐड किया भाई? लुईस पास्चर ने इसमें किल्ड ईस्ट एंड शुगर को ऐड किया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को इसमें ऐड किया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को इसमें ऐड किया भाई, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को इसमें क्या किया भाई? लुईस पास्चर ने, आप समझो कि किल्ड ईस्ट एंड शुगर को इसमें ऐड किया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर को ऐड किया, बात समझिए आप इसको। इसके बाद इसको हीट किया भाई, इसको, इसके बाद इसको हीट किया, ठीक है, इसके बाद इसको हीट किया, बात समझ आप। इसके बाद इसको क्या, इसको हीट किया, इसके बाद इसको हीट किया, बात समझे? इसको स्टरलाइज किया, इसको अगर जितने भी आप समझो कि इसमें एग्जिस्टिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये सारे के सारे मर जाएंगे जब इसको हीट करेगा भाई। हाई टेम्परेचर में जब हीट करेंगे इसको, हाई टेम्परेचर में जब इस फ्लास्क को, स्वान ने फ्लास्क को हीट किया जाएगा, जितने भी इसमें एग्जिस्टिंग, जितने भी पहले से इसमें एग्जिस्टिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म से सारे के सारे मर जाएंगे। इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर में इसको हीट करेंगे, ठीक है, बात समझे? उसके बाद आप समझो, उसके बाद इसको इन्होंने देखा, आप इसने ऑब्जर्व किया, उसके बाद इन्होंने समझो क्या ऑब्जर्व, इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भैया? कि इन्होंने देखा कि जो स्वान ने एक फ्लास्क है, ठीक है, जो स्वान ने एक फ्लास्क है भैया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्वान ने एक फ्लास्क, आप समझना कि स्वान ने जो ये इनका स्वान ने एक फ्लास्क, जो इनका क्या भैया? स्वान ने एक फ्लास्क, ये जो इनका स्वान ने एक फ्लास्क, आप समझना, इनका जो स्वान ने एक फ्लास्क, आप समझ, ये स्वान ने एक फ्लास्क, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्वान ने एक फ्लास्क में, समझो कि यहाँ पर आप समझना कि इनका जो स्वान ने एक फ्लास्क है, ठीक है, जो स्वान ने एक फ्लास्क, आप समझना है कि स्वान ने एक फ्लास्क, इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भाई? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है भैया, जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, समझो जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ट्रैप हो गए, यहाँ पर ट्रैप हो जा रहे हैं भैया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर आप समझना कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ट्रैप हो जा रही है स्वान नेक में, ये स्वान नेक में आप समझो मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ट्रैप हो जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पा रहा है, जिससे लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जब मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे तो कहाँ से भैया? क्योंकि लाइफ कहाँ से आता है? लाइफ आता है कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, बात समझे? लुईस पास्चर ने यही तो कंक्लूड किया कि लुईस पास्चर ने देखा कि जब स्वान ने एक फ्लास्क लिया तो यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कौन भाई? यहाँ पर जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, यहाँ पर जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ट्रैप हो गए भाई, यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गई, इसीलिए यहाँ पर लाइफ का, इसीलिए तो यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब आप समझो कि लुईस ने क्या किया? ब्रोकन फ्लास्क, जब लुईस ने ब्रोकन फ्लास्क लिया, जब लुईस ने क्या किया भाई? ठीक है, आप समझना कि जब लुईस ने ब्रोकन फ्लास्क लिया, आप देखो, ठीक है,
जब लुइस ने क्या लिया भैया, ब्रोकन फ्लास्क, जब लुइस ने ब्रोकन फ्लास्क लिया तो क्या देखा भैया, जब लुइस ने ब्रोकन फ्लास्क लिया तो आखिर में लुइस ने क्या ऑब्जर्व किया, आखिर में लुइस ने जब ब्रोकन फ्लास्क लिया, ठीक है, ब्रोकन फ्लास्क लिया तो यहाँ पर लुइस पास्चर ने क्या ऑब्जर्व किया भाई, लुइस पास्चर ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि यहाँ से मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया भाई, यहाँ से मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से कौन है, यहाँ से आप समझना कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से एंटर कर गया भैया, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आप समझना कि जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटर, यहाँ से आप समझो कि जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से एंटर कर गए भाई, मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से एंटर कर गए, यहाँ से मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एंटर कर गए, बात समझे, तो यहाँ से मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एंटर कर गए भैया, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखने को मिला भाई, यहाँ पर लुइस पास्चर को क्या देखने को मिला कि यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, बात समझे, यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर जो लाइफ है इसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट है, किसका, ये एक्सपेरिमेंट है लुइस पास्चर का, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो आखिर में लुइस पास्चर ने क्या कंक्लूड किया, आखिर में इस एक्सपेरिमेंट से लुइस पास्चर ने क्या कंक्लूड किया, लुइस पास्चर ने बोला कि जो लाइफ है, लाइफ हमेशा कहाँ से आता है भैया, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ किससे ओरिजिन, लाइफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग, पुराने लाइफ से नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है भाई, ठीक। इसको प्रूव किया किसने, लुइस पास्चर ने। आपको समझ आया, किल्ड ईस्ट एंड शुगर लिया, हीट किया, तो यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ट्रैप हो गया भाई, यहाँ तक मैक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच ही नहीं पाए, यहाँ पर ही मैक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो गया, यहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच पाए। तो उसके बाद इसको ब्रेक कर, इस फ्लास्क को ब्रेक, इस स्वान ने जो फ्लास्क उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एंटर कर गए और यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन फाइनली हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इससे लुइस पास्चर ने प्रूव किया कि लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, ठीक है, बात समझ आए। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या, आखिर में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या भैया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या, लाइफ केम फ्रॉम, इसके ये आखिर में क्या है, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, क्या बोलता है भैया, इसके हिसाब से लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, इसके हिसाब से आप समझो कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, बात समझे। तो आपको ये समझ आया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या होती है, आपको समझ आया कि लाइफ हमेशा कहाँ से आता है, लाइफ हमेशा पुराने लाइफ से क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, नए लाइफ का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया हम लोग का थ्योरी, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम लोग का नेक्स्ट थ्योरी, भाई लुइस पास्चर ने तो ये एक्सप्लेन किया, लुइस पास्चर ने ये तो बताया कि लाइफ जो कि पुराने लाइफ से आता है, लाइफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तो लुइस पास्चर ने बताया कि लाइफ का फॉर्मेशन पुराने लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या होता है, लाइफ का फॉर्मेशन, न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लुइस पास्चर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बात समझे। लुइस पास्चर ये तो बोला कि पुराने लाइफ से नए लाइफ आता है, ये तो मान गए, चलो भाई ठीक है, लेकिन आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा भाई, आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये लुइस पास्चर ने बता नहीं पाया भाई, लुइस पास्चर ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, कि आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसका थ्योरी भाई, किसका थ्योरी, ऑपरेन एंड हिडन थ्योरी। फिर हम लोग का इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है जिसे बोलते हैं ऑपरेन एंड हिडन थ्योरी, बात समझे। अब डिस्कस करेंगे ऑपरेन एंड हिडन थ्योरी को, जो कि जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको उन्होंने बताया कि ऑपरेन एंड हिडन के थ्योरी में उन्होंने एक्सप्लेन किया, ऑपरेन एंड हिडन ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको उन्होंने बताया है अपने थ्योरी में, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली ऑपरेन एंड हिडन
थियरी। बात समझे आप? तो ये आपने देख लिया, ये आपने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, ये आपने थियरी ऑफ बायोजेनेसिस देख लिया भाई। किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्या नेक्स्ट बात करेंगे थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग हैं क्या, या बोला जाता है उसी को भाई क्या बोलते हैं, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी। इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी। बात समझ है आपको, यह आपको चीज समझ आना चाहिए, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी, ठीक है। किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझे? तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं ऑपरेन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, जिससे बोला जाता है क्या, ऑपरेन, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी, ठीक है। ये चीज आपको पूरी अच्छी तरह समझ आनी चाहिए भाई। कैसे समझ आनी चाहिए, ये आपको ऑपरेन, ठीक है, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी। बात समझे, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी। क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी, इसे बोला जाता है। इसी को थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। बात समझे ना? तो ऑपरेन, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी, बात समझ, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी से बोलते हैं भाई, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी से बोला जाता है, ठीक है। बात समझे? तो ऑपरेन जो कि कहाँ के थे भाई, ऑपरेन थे रसिया के, हेडन थे इंग्लैंड के। बात समझे आप, ठीक है। तो ऑपरेन जो कि कहाँ के थे भाई, ऑपरेन थे कहाँ के, ये थे कहाँ के, आप समझो, ऑपरेन थे भैया आपके रसिया के। बात समझे, रसिया के थे, आप समझना। एंड हेडन कहाँ के थे, ये थे इंग्लैंड के, समझे। ऑपरेन कहाँ के थे भाई, ऑपरेन भैया हम लोग के रसिया के थे। एंड हेल्डन जो कि हेल्डन कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के थे, बाद में इंडिया शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। बात समझे, ये इंग्लैंड के थे। बात समझ है आपको? तो ऑपरेन ने एक बुक लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपको पता होगा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने लिखा भैया, ऑपरेन ने एक बुक लिखा, जिसे बोलते हैं क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ऑपरेन ने एक बुक लिखा जिससे बोला जाता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे बोला जाता है क्या भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे बोला जाता है। बात समझे आप, ठीक है। हेडन जो कि इंग्लैंड के थे, बात समझे आपको, क्लियर। तो आखिर में ऑपरेन एंड हेडन ने क्या बोला भाई, जो फर्स्ट लाइफ है, आखिर में फर्स्ट लाइफ का फॉर्म, इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन किससे हुआ, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर्स। इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग, आप समझो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ भैया, इनके हिसाब से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आखिर इन्होंने क्या बोला, समझो, इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट लाइफ, ठीक है, फर्स्ट लाइफ और ठीक, आप समझना है कि इन्होंने क्या बोला कि लाइफ, ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, इन्होंने क्या बोला, आप समझो कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड, इन्होंने क्या बोला, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, आप समझना है कि, ठीक है, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक, ऑर्गेनिक, आप समझना पहले से जो ऑर्गेनिक, आप समझो कि फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहां से भैया, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक, आप समझो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, समझे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन, समझे। अकॉर्डिंग टू ऑपरेन एंड हेल्डन, फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, आप समझना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, समझे। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या भैया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आप समझना कि फर्स्ट लाइफ जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ, समझे। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आप समझना है कि जो फर्स्ट लाइफ है इसका फॉर्मेशन हुआ, क्लियर है। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में ऑपरेन एंड हेडन का क्या थ्योरी है भैया, कि लाइफ जो कि लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ किससे, आप समझना, लाइफ का फॉर्मेशन किससे हुआ भैया, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, कहां से, किससे हुआ भाई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। बात समझा? तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आप समझना कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ भैया, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ भाई, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। बात समझ है आपको? तो इनका कहना था कि जो फर्स्ट लाइफ है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। आप समझना कैसे हुआ, ये आप समझो कि इनके हिसाब से जो अर्ली अर्थ का कंडीशन था, जो अर्ली अर्थ का कंडीशन था, ये आपको पता है,
आपको पता है कि अर्ली अर्थ का कंडीशन क्या था भाई, जो अर्ली अर्थ था, अर्ली अर्थ कंडीशन क्या, ये आपको पता है कि जो अर्ली अर्थ कंडीशन क्या था भाई, क्या था इसका कंडीशन, इसमें आप समझो क्या था, आप समझना है कि क्या हो रहा था अर्ली अर्थ में। पहले क्या था भैया, पहले उसका एटमॉस्फेयर, क्या उसका एटमॉस्फेयर कैसे था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे था भाई, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, बात समझे। तो इसका एटमॉस्फेयर कैसे था भाई, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, बात समझ है आपको। तो अर्ली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था कैसा था भाई, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, बात समझे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ये आपको समझना चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, समझे। हॉट वाटर रेन हो रहा था भाई, हॉट वाटर रेन हो रहे थे, बात समझे। उस समय अर्ली अर्थ में कंडीशन देखो, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हॉट वाटर रेन हो रहे थे भाई, हॉट वाटर रेन हो रहे थे, बात समझे, हॉट वाटर रेन हो रहे थे, समझे। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे भाई, वॉल्केनिक इरप्शंस, आप समझना है कि वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, बात समझ है आपको, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, आप समझना है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बात समझा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन किसके हैं भाई, ये सारे कंडीशन है किसके, आप समझो कि अर्ली अर्थ है इसके सारे कंडीशन थे। पहले कोई भी एटमॉस्फेयर आप समझो नहीं था, मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट थे, ऑक्सीजन जो क्या थे भाई, ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट थे, ठीक है, ऑक्सीजन जो कि क्या थे भाई, एब्सेंट थे, ठीक है। हॉट वाटर रेन हो रहे थे भैया, यही सोर्स ऑफ एनर्जी था, यही तो था क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखेंगे आगे आपको समझ जाएगा, यही क्या थे भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में, तो क्या हुआ भैया, लाइफ का फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो सकता, हमेशा लाइफ का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, समझ। इसीलिए आप अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में हो, अनफेवरेबल सिचुएशन में हो, समझे, तो आप समझ जाओ कि लाइफ का फॉर्मेशन आपके साथ कुछ नया होने वाला है भाई, बात समझे आप। तो क्योंकि यही तो चीज हमको बताते हैं भैया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आपके अंदर जुनून है तो, बात समझा। तो आपने समझ लिया। तो ये अर्ली अर्थ के क्या थे भाई, ये अर्ली अर्थ के कंडीशंस, ये आपको समझ, ये हम लोग के क्या है भाई, समझो आप, अर्ली अर्थ के ये सारे के सारे कंडीशंस। अब देखो, तो ये कंडीशन थे, तो आखिर में ऑपरेन एंड हेडन ने बोला कि जो हम लोग के क्या है भाई, एलिमेंट्स, जो हम लोग के क्या है, एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप समझो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बात समझे, ये आपके सारे कार्बन, ये सारे क्या, ये आपके सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स, इन्हीं से क्या बने, एलिमेंट्स से क्या बना, कंपाउंड बनते हैं, आपको पता, एलिमेंट्स से क्या बनते हैं, कंपाउंड बने होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बने होंगे, फिर आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बने होंगे। तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये देखो भाई, ये आप देखो कि इनके हिसाब से सबसे पहले जो क्या थे, सबसे पहले जो क्या है भाई, जो हम लोग के कार्बन, हाइड्रोजन, आप समझना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या आपके सिंपल ऑर्गेनिक, सिंपल क्या, ये आपके क्या भाई, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये हम लोग के एलिमेंट्स हैं, ये हम लोग के क्या भाई, एलिमेंट है, ये हम लोग एलिमेंट्स हैं, बात समझे, एलिमेंट्स, ये आपके फिर कंपाउंड बने होंगे, ठीक है। आप समझना कि इनसे फिर कंपाउंड बना होगा, इनसे एलिमेंट्स क्या बनाए होंगे, फिर कंपाउंड बने होंगे, एलिमेंट से फिर कंपाउंड बना होगा, जैसे कि आप समझो कि CO2, ठीक है, CO2 आप समझना कि CO2 H2O, ठीक है, आप समझना कि मीथेन, अमोनिया, ये आपके बनोगे भैया, आपके मीथेन, अमोनिया बनोगे, बात समझे, CO2 H2 अमोनिया, मीथेन, ये इनसे बना होगा भैया, आपके कंपाउंड बने। एलिमेंट से फिर क्या बना भैया, एलिमेंट से फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, एलिमेंट से फिर क्या हुआ भाई, एलिमेंट से आप समझना फिर क्या हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन, बात समझे, एलिमेंट से फिर क्या हुआ भाई, एलिमेंट से आप समझो फिर क्या हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन, बात आपको समझ है क्या, एलिमेंट से क्या, कंपाउंड का फॉर्मेशन, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन, समझे। इसके बाद आप समझो इनसे फिर क्या बना होगा, इनसे फिर आपका सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, इनसे फिर क्या बना होगा भैया, इनसे फिर आपका सिंपल ऑर्गेनिक, इनसे फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बनाओ, इनसे फिर क्या बने भाई, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, इनसे फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बना होगा, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर आपको पता है क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि अमीनो एसिड, बना होंगे भाई, अमीनो एसिड बने होंगे, जैसे कि क्या बने होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बने होंगे, जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि आप समझो क्या, अमीनो एसिड, जैसे कि हम लोग के आप समझना कि न्यूक्लियोटाइड्स, बात समझे,
न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि हम लोग के मोनोसेक्राइड, या आपके सारे बने होंगे भैया, या आपके सारे बने होंगे। बात समझे हम लोग के सारे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बने होंगे सब, ठीक है। बात समझ है आपको, ठीक है। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से क्या बने होंगे, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से हम लोग के फॉर्म में होंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इनसे फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बने होंगे भैया। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से फिर क्या बने भैया, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से फिर बने क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से फिर क्या बने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि आप समझो कि प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन, बात समझे, जैसे कि आपके न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, बात समझ आपको, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, आपके पॉलीसेक्राइड, या आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है भैया हम लोग के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ये हम लोग के क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपने समझ यही एलिमेंट्स पहले थे भाई, यही एलिमेंट्स थे पहले, यही एलिमेंट से क्या बना, फिर यही एलिमेंट से हम लोग के कंपाउंड्स बने, यही एलिमेंट्स आपके CO2 H2 अमोनिया मीथेन, ठीक है। इन्हीं से फिर क्या बना, इन्हीं से फिर हम लोग का सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बना, इन्हीं से फिर हम लोग का क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, इन्हीं से सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बना। जैसे कि अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेक्राइड, इन्हीं से तो ही बने। बात समझे। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से फिर क्या बना भाई, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से फिर बना जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से फिर क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्रेट, और इन्हीं से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से तो लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ अपीयर्ड। समझे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से ही तो लाइफ अपीयर हुए भैया, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। समझे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से ही तो फिर क्या हुआ भैया, लाइफ का फॉर्मेशन। ये था किसका, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का ऑपरेन एंड हेडन का थ्योरी, ये हम लोग का क्या है, ऑपरेन एंड हेडन का थ्योरी। बात समझिए, ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी, बात समझिए, ऑपरेन एंड हेडन का ये थ्योरी है कि ये ऐसे हुआ होगा, ऐसे एलिमेंट से कंपाउंड, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, और इन्हीं से फिर लाइफ का, इन्हीं से फिर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से फिर क्या हुआ होगा भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से ही फिर क्या हुआ होगा, आप समझो कि लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ अपीयर्ड हुई। क्लियर है। तो ये थ्योरी था ऑपरेन एंड हेडन थ्योरी। ये आपको समझ, ये आपको चीज समझ, इनके एनर्जी का सोर्स क्या, मैंने आपको बताया, इनका एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, मैंने आपको बताया एनर्जी का सोर्स क्या है भाई, सनलाइट, हॉट वाटर रेन, सनलाइट, हॉट वाटर रेन। सनलाइट मीन्स क्या आ रहा था उस टाइम 100% यूवी रेज। बात समझे, सनलाइट, हॉट वाटर रेन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारे क्या थे, सोर्स ऑफ एनर्जी। भैया किसी चीज को बनने के लिए क्या, किसी चीज को बनने के लिए एनर्जी का सोर्स है, बिना एनर्जी के सोर्स किसी भी चीज, कोई भी चीज नहीं बन सकता। समझ है आपको, बिना एनर्जी के सोर्स का, आप समझो बिना एनर्जी के सोर्स किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये सारे आपके एनर्जी के सोर्स थे, ये सारे क्या थे भाई, एनर्जी के सोर्स थे। बात इन्हीं से फिर क्या हुआ, लाइफ अपीयर्ड, इन्हीं से फिर लाइफ जो कि अपीयर्ड हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन फिर हुआ। बात समझ गया आपको, क्लियर। तो ये आपने ऑपरेन एंड हेडन का थ्योरी समझ लिया, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ऑपरेन एंड हेडन ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑपरेन एंड हेडन ने नहीं दिया भैया, इन्होंने बस थ्योरी दिया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और इन्हीं से फिर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। फिर आप क्या आते हैं, यूरे एंड मिलर, ठीक है, यूरे एंड मिलर, ठीक है। यूरे एंड मिलर आते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने इसको इन्होंने जो ऑपरेन एंड हेडन ने बोला, इसको एक्सपेरिमेंट, इसको लेबोरेटरी में, लैब में इसको प्रैक्टिकली किया भाई। इन्होंने थ्योरेटिकली बोला था, इन्होंने क्या बोला, थ्योरी दिया था बस, लेकिन इसको प्रूव किसने किया, यूरे एंड मिलर ने इसको प्रूव किया, लैब में इसको प्रूव किया इन्होंने। ऐसा सेम कंडीशन जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो कंडीशन था, वही सेम कंडीशन को किसमें, लैब के अंदर बनाने में, एक फ्लास्क के अंदर, एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर इसको क्रिएट किया भैया। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है क्या कि वही कंडीशन हो, तो आखिर में कैसे ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हो सकता है। इन्होंने क्या प्रैक्टिकली क्या, किसने, इन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, किसने, यूरे एंड मिलर ने। तो इस चीज को, ऑपरेन एंड हेडन के थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया भाई, इसको एक्सपेरिमेंटली यूरे एंड मिलर ने प्रूव किया। बात समझे। तो अब बात करेंगे हम लोग यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। अब क्या देखेंगे भाई, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने ये ऑपरेन एंड हेडन का थ्योरी आपने समझ लिया, इसको
एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया भाई, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने, यूरे एंड मिलर ने। बात समझे? चलो भाई उसको हम लोग अब देखते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ आया होगा। क्लियर? चलो भाई अब हम लोग यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी ज्यादा इनका एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंडीशन जो कि आपके थे भाई अर्ली एटमॉस्फेयर के, वो सारे कंडीशन को लैब के अंदर, ठीक है, सारे कंडीशन को लैब के अंदर इन्होंने बनाने की कोशिश की। तो अब बात करेंगे हम लोग यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या बात करेंगे? यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, फिर क्या बात करेंगे? यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग अब डिस्कस करेंगे भाई। यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करें, क्या एक्सपेरिमेंट था इनका भाई, उसको डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या लिया? इन्होंने सबसे पहले लिया एक क्लोज फ्लास्क, ठीक है। इन्होंने देखो भाई क्लोज फ्लास्क लिया, इन्होंने क्लोज फ्लास्क लिया। बात समझे? इन्होंने क्लोज फ्लास्क लिया। आप समझने ध्यान से इनका एक्सपेरिमेंट को आप समझना, काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने किया था। यहाँ पर इन्होंने वैक्यूम, ये वैक्यूम है भाई, ठीक, वैक्यूम है, ये वैक्यूम है। बात समझे? ये जो ऑक्सीजन है इसको रिमूव करने के लिए क्या भैया वैक्यूम में अगर कोई भी ऑक्सीजन होगा, क्योंकि उस टाइम एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था भाई रिड्यूसिंग, ठीक है। उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था भैया रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। बात समझ आपको? उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था भाई रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है। बात समझे? तो उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था भैया रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बात समझ आप? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। क्लियर है? ये आपको समझ है भैया, आपको समझ है। यहाँ पर आप देखो इन्होंने लिया क्लोज फ्लास्क, इन्होंने क्या लिया भैया, इन्होंने यहाँ लिया क्लोज फ्लास्क, ये क्लोज फ्लास्क, ठीक। इन्होंने क्या लिया यहाँ पर क्लोज्ड फ्लास्क इन्होंने लिया। ये देखो भाई ये क्लोज्ड वैक्यूम, ठीक। यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया था भाई बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर इन्होंने लिया था बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग वाटर को लिया था भाई, ठीक है। बॉइलिंग वाटर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया बॉइलिंग वाटर लिया, यहाँ पर इन्होंने बॉइलिंग वाटर को लिया भैया। बात समझ? यहाँ पर आप देखो, अब फिर देखो भाई फिर इन्होंने क्या लिया यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने क्या लिया भाई, यहाँ पर इन्होंने फिर टंगस्टन एंड, आप समझना है कि इन्होंने यहाँ पर फिर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स, इन्होंने इस फ्लास्क में क्या लिया टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स इन्होंने यूज किया, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स इन्होंने यूज किया भाई, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स इन्होंने यूज किया। आप समझना टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स इन्होंने यूज किया। बात समझे? तो ये आपको समझ आना, ये आपको सारा चीज आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। ये देखो बात आप समझे क्या, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, ठीक है। ये देखो इन्होंने टंगस्टन के इन्होंने क्या लिया, इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड यूज किया, ठीक है। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स इन्होंने यूज किया, यहाँ पर इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। आप समझ लें ये सारे यहाँ पर इन्होंने सैंपलिंग, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया सैंपलिंग पॉट, यहाँ पर ये क्या है भाई ये सैंपलिंग पॉट, ये क्या है भैया सैंपलिंग पॉट। बात समझे? ये पूरा हम लोग का बन गया। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कि ये हम लोग क्या है टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, इन्हें क्या बोलते हैं भाई टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। इसे बोला जाता है क्या टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसे बोलते हैं। बात समझे भाई? सेम कंडीशन यूरे एंड मिलर ने क्या किया, यूरे एंड मिलर ने सेम जो प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर का जो प्रीमिटिव अर्थ का कंडीशन था, बिल्कुल सेम कंडीशन को क्रिएट किया भाई इन्होंने, बिल्कुल जो हो सके उतना इन्होंने सेम कंडीशन क्रिएट किया लैब के अंदर। बात समझ आपको? इन्होंने यहाँ पर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड यूज किए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए, किसके लिए भैया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए इन्होंने टंगस्टन के इलेक्ट्रोड यूज किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए इन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किए। तो यहाँ का जो टेम्परेचर था भैया 800 डिग्री सेल, यहाँ का टेम्परेचर कितना था 800 डिग्री
सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर कितना था भाई, यहाँ का टेम्परेचर कितना था 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है भाई, ये वैक्यूम, ये क्या है, वैक्यूम पंप। समझे, जो फ्री एयर है, फ्री ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए क्या है, वैक्यूम पंप। ये है वैक्यूम पंप। ये है कि भाई जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है वैक्यूम पंप, इसे बोलते हैं वैक्यूम पंप। बात समझे, ये हम लोग क्या है, सैंपलिंग पॉट, इसे बोलते हैं क्या, सैंपलिंग पॉट, इसे बोलेंगे सैंपलिंग पॉट, ठीक है, इसे बोला जाएगा सैंपलिंग पॉट। बात समझे आप, क्लियर है, क्लियर। तो ये हम लोग का बॉइलिंग वाटर, ये हम लोग का टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम पंप, ये हम लोग का है वैक्यूम पंप। ये क्या है भाई, ये है वैक्यूम पंप, ये है क्या, वैक्यूम पंप। बात समझ जाए आपको, वैक्यूम पंप, ठीक है। तो इन्होंने कौन से गैस का यूज, इन्होंने कौन से, यहाँ पर कौन से गैस लिया, इन्होंने गैस लिया जिसे बोलते हैं मीथेन H2। आप समझना, मीथेन, आप ध्यान सुनना, मीथेन, अमोनिया एंड H2, ठीक है, मीथेन, अमोनिया एंड H2 के इन्होंने 3 गैस का यूज किया, मीथेन, अमोनिया एंड H2, मीथेन, अमोनिया एंड H2। समझे, किस रेशियो में यूज किया भैया, 2:1:2। बात समझे, मीथेन, अमोनिया H2, मीथेन, अमोनिया H2 का यूज किया आफ्टर 18 डेज, आफ्टर 18 डेज इनको सिंपल, ठीक, क्या मिले भैया, आफ्टर 18 डेज, 18 डेज के बाद इनको सिंपल, और ठीक, आप समझना कि सिंपल क्या मिला, अमाइनो एसिड, ठीक है, आपको क्या मिले भैया, 18 डेज बाद, आफ्टर 18 डेज इनको क्या मिले, आप अमाइनो एसिड, ठीक है, सिंपल अमाइनो एसिड, इनको क्या मिले, आफ्टर 18 डेज इनको मिले सिंपल अमाइनो एसिड, इनको क्या मिले भैया, सिंपल अमाइनो एसिड इनको मिले यहाँ से। बात समझे, सैंपलिंग पॉट से क्या मिले भैया, आप समझना कि आफ्टर 18 डेज सिंपल अमाइनो एसिड मिले, जैसे कि एनिलीन ग्लाइसिन, जैसे कि एनिलीन ग्लाइसिन। बात समझे, तो आप 18 डेज के, आप समझना कि आफ्टर 18 डेज तक इस एक्सपेरिमेंट, यही सेम चीज को किया, इस सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है, 18 दिन के बाद आप समझना क्या मिला इनको, सिंपल अमाइनो एसिड मिला, सिंपल अमाइनो एसिड मिला। सैंपलिंग पॉट में क्या मिला भैया इनको, सैंपलिंग पॉट में इनको सिंपल अमाइनो एसिड मिला, जैसे कि एनिलीन एंड ग्लाइसिन, ये कि सिंपल अमाइनो एसिड। इस एक्सपेरिमेंट से इनको ऑब्टेन हुआ आफ्टर 18 डेज, 18 डेज के बाद इनको ये एनिलीन एंड ग्लाइसिन जो कि ऑब्टेन हुआ कहाँ से, ये इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। वेरियस, आप समझो कि वेरियस साइंटिस्ट ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट, आप समझना कि यही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके, डिफरेंट एनर्जी सोर्स को यूज करके, तो उनको डिफरेंट चीज मिले। उनको क्या मिले भैया, किसी को शुगर मिला, किसी को नाइट्रोजनस बेस, तो आप समझ गए डिफरेंट चीज ऑब्टेन हुआ। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल जो ऑप्रेन एंड हेडन का थ्योरी था बिल्कुल सही था। तो ये माना गया है कि जो ऑप्रेन एंड हेडन का, ये इसको क्या भाई, इसको माना गया कि बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, कि बिल्कुल ये सच है कि क्या ऐसा था, ऐसा कंडीशन पहले एटमॉस्फेयर में हुआ होगा और इन्हीं से हम लोग के ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ होगा।